साबिक़ वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुर्रम के हालात की ख़राबी में बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 माह हुए हैं वज़ीर आला को कुर्रम जाने की तौफ़ीक ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सनम कबायली इलाकों में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल तशवीशनाक है और हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। आपके अदा किए गए हैं, ये अली अमीन साहब ने आया अपनी ज़ाती जेब से अदा किए हैं या ये उन्होंने सरकारी ख़जाने से अदा किए हैं? क्योंकि अगर आप अपनी सियासत के लिए सूबाई हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से आईन आपको इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। सरकारी वसाइल लेकर, सरकारी एहलकारों को साथ लेकर आप अगर दूसरे सूबे पर या इस्लामाबाद पे हमलावर होते हैं तो आप सूबे की खिदमत नहीं कर रहे, आप सूबे को मज़ीद मुश्किलात में उसका इजाफ़ा कर रहे हैं आप। और इसके अलावा अभी जो लोग फौत हुए उस एहतजाज के दौरान, तो ज़ाहिरी बात है कि जो फौत हुए सियासी कारकुन थे तो वो भी काबिल अफसोस वाक़यात हैं, लेकिन उन सियासी कारकुनों को 1-1 करोड़ रुपए उनको वर्सा को देना और फिर उसके अलावा जो दहशतगर्दी में लोग यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, कैजुअल्टीज़ हो रही है, तो ये भी फिर हुकूमत को चाहिए कि कम से कम उन लोगों को भी फिर 1-1 करोड़ रुपए तो दिए जाए ना, कम से कम वो भी हकदार है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो भी हकदार है। लेकिन ज़रूर इसका ऑडिट होना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप सूबे को देखें तो इस वक्त सूबा शदीद माली बहरान का सामना कर रहा है, इंतज़ामी बहरान भी है और सियासी बहरान भी है। और इस सूबे के बहरान को हल करना जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी वो बुनियादी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, बल्कि वो एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे के लिए सूबाई हुकूमत को और सूबाई हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हक़ हासिल है कि वो एहतजाज करे, और जब उनको एहतजाज से रोका जाता है तो फिर वो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब 3 साल से अपने हकूक़ से महरूम बल्दियाती नुमाइंदे अपने हक़ के लिए निकलते हैं तो जो सलूक उनके साथ किया जाता है, बिलखुसूस पेशावर में जो चंद दिन पहले हुआ, नहायत ही मेरे ख़्याल से नामुनासिब रवैया हुकूमत का, गैर जमहूरी रवैया हुकूमत का। लोग अपने हक़ के लिए निकलते हैं और पुरअमन निकलते हैं, और वो पुरअमन एहतजाज भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो देखें, मुज़ाकरात हमेशा जब गैर मशरूत होते हैं तो इम्कान कामयाबी का होता है। मशरूत मुज़ाकरात जब पेश की आप शराइत लगा लेते हैं तो कोई भी मुज़ाकरात कामयाबी उसके फिर जो है तो उसके इम्कानात कम होते हैं। यहाँ पर PTI के कुछ ज़िम्मेवार लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई जो है तो उसके बग़ैर शायद बात नहीं बनेगी। अब खान साहब की गिरफ़्तारी और ख़ान साहब की इस वक्त जो मामलात हैं तो ज़ाहिर बात है वो एक कानूनी मसला है, उसका रास्ता निकलना है कानूनी अदालत के ज़रिए। मेरा ख़्याल नहीं है कि ये इख्तियार किसी के पास है कि ख़ान साहब को वो कानूनी रास्ता अपनाए बग़ैर उनको छोड़ दें। हाँ, अगर वो NRO मांग रहे हैं तो फिर तो मेरे ख़्याल से उनको खुल के ये कहना चाहिए कि ख़ान साहब के लिए हमें NRO चाहिए, और जब तक ख़ान साहब को NRO नहीं मिलेगा तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। एक दिन वो कहते हैं कि हमने फ़ौज से बात करनी है, सियासी जमातों से बात नहीं करनी, फिर अगले दिन कहते हैं कि नहीं हमने सियासी जमातों से बात करनी है। तो मेरे ख़्याल से शायद उनकी भी मुश्किल ये है कि उनके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं है, और मुज़ाकरात जो मुज़ाकरी टीम है उनके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं है। कल भी आप देखें, मेरे ख्याल से खबरें चल रही थी कि शायद PTI के वकला की विंग में कुछ लोगों को हटाया गया है, और मरकज़ी तंजीम जिसका इख्तियार है उनको पता ही नहीं है। तो वहाँ पर भी अब बेइख्तियार तंजीम या बेइख्तियार मुज़ाकराती कमेटी जो है तो मुज़ाकरात उनकी बस की बात नहीं है। अगर मुज़ाकरात उनको करने हैं तो पहले तो जिस तरह उनसे कहा गया है कि आप खुलकर अपने डिमांड्स इन राइटिंग दें, ताकि फिर आप ये ना कहें कि ये हमारी डिमांड्स नहीं हैं। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से अगर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात करने हैं तो मेरे ख्याल से जिसकी भी ये हवाले उन्होंने ज़िम्मेदारी करनी है उनको मुकम्मल इख्तियार उनको देना चाहिए। पाड़ा चिनार की जो सूरत हाल है वो तो काफ़ी
अरसे से तशवीशनाक है। पाड़ा चिनार में पहले भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, लेकिन जिस तसलसल के साथ पे दर पे पिछले कुछ अरसे से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे पहले कभी देखने को नहीं मिला। उसमें जो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते, लेकिन पाड़ा चिनार के अंदर जो हालात और वाक़यात इस वक्त हैं, और फिर वहाँ से लेकर कोहाट के बॉर्डर और हंगू के बॉर्डर एरिया तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है इस वक्त। और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की तरजीहात में कई कुरम नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला के पास इतना शायद वक्त भी नहीं है कि वो ख़ुद जाते वहाँ पर। अभी तक मेरे ख़्याल से पिछले 2 महीने के अंदर चीफ़ मिनिस्टर को ये तौफीक भी नहीं हुई कि वो वहाँ पर जाकर कम से कम दौरा कर लें, दोनों तरफ के मशरान को मिल लें, वहाँ पर बैठकर जो लोग मुतासिर हुए हैं उनसे बातचीत कर लें। उनकी तरजीहात इस वक्त शायद कुरम से ज़्यादा और सूबे के अमन व अमान से ज़्यादा इस्लामाबाद में जो इस वक्त मुज़ाकरात के नाम पर जो जोड़ तोड़ जारी है, शायद वो उनकी तरजीहात है। इस वक्त जनूबी अज़ला को अगर आप देखें तो पुख्तनख्वा जल रहा है। पाड़ा चिनार और साबका कबायली इलाकों के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं।